हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन फ्लूइड्स जो क्लास 11th में है और इसमें बच्चों को थोड़े डाउट्स हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को चूज़ किया गया है ताकि आप डाउट को समझ पाओ, देख पाओ। तो सबसे जो पहली बात है, आपको यहाँ पर ध्यान से पहले क्वेश्चंस को रीड करना है कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरी वाले वीडियोज़ भी कर रखे हैं, बहुत सारे थ्योरी हम लोगों ने कर लिए हैं, डेरिवेशंस कर लिए हैं और तभी जाके इस क्वेश्चंस पे आए हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो पहले जाके अच्छे से पढ़ लीजिए और सारे के सारे फॉर्मूले समझ लीजिए, डिराइव कर लीजिए। देयर आर टू होल्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए वाइड रेक्टेंगुलर टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। आपके पास एक लिक्विड का टैंक है कोई, दिस इज द टैंक, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। व्हेन द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ द होल्स फाइंड द नेट फोर्स ऑन द टैंक। ठीक है, फिर से पढ़िए। देयर आर टू होल्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए वाइड रेक्टेंगुलर टैंक। एक होल आपने यहाँ ले लिया, सपोज इसके ऑपोजिट में यहाँ ले लीजिए। एक कहीं भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि इनमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो मैंने ऊपर नीचे ले लिया है और यहाँ तक आप एक लिक्विड लेवल एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। लिक्विड यहाँ पे फिल कर दीजिए। अभी ये जो होल्स हैं ये बंद है, अभी ये लिक्विड बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे ही लिक्विड को ओपन करें, होल्स को ओपन करेंगे तो फ्लूइड स्टार्ट कमिंग आउट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्टिकल डिस्टेंस ये आप y1 ले लो और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस आप y2 ले लो, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला गया है कि when the liquid flows out of the hole find the net force on the tank given h is the vertical distance between two holes। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस है वो h है, वर्टिकल डिस्टेंस h है, ये कह रहा है। आपको क्या फाइंड करनी है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन द टैंक। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई फ्लूइड के कारण जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में फोर्स क्या होता था? ब्लॉक का मास m इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और है, मतलब माइनस सेम रहेगा लेकिन जो एक्सप्रेशंस के जो आपको वैल्यूज आने वाले हैं, जो एक्सप्रेशंस आने वाले वो थोड़ा अलग आएगा। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब हम लोग ने बर्नौलीज डिराइव किया था ना, तब हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो क्या था? वो था एरिया इंटू वेलोसिटी का जो क्वांटिटी होगा ये कांस्टेंट रहेगा। एरिया इंटू वेलोसिटी का क्वांटिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एरिया का क्या मतलब है? एरिया का यूनिट अगर मैं लिखूं तो मीटर स्क्वायर होगा और वेलोसिटी का मैं यूनिट लिखूं तो मीटर पर सेकेंड होगा। ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है ना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ये जो क्वांटिटी है मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, ये तो वॉल्यूम बाय टाइम है, ठीक है ना। अगर मैं इसको डेंसिटी कर दूं तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो मास हो गया ना, ये क्या हो गया? मास बाय टाइम। मास बाय सेकेंड मीन्स मास बाय टाइम हो गया। मास बाय टाइम अगर इनटू में कर दूं वेलोसिटी, ठीक है ना, इनटू में कर दूं वेलोसिटी तो क्या मिलेगा मुझे? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन सेकेंड यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको मिल गया एक्सेलरेशन। तो देखो ये फोर्स ही तो मिला ना आपको, राइट। ये क्या मिला? फोर्स मिला। फिर से समझिए, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी यानी कि वॉल्यूम बाय सेकेंड। एरिया को मैं ए से दिखाऊं, वेलोसिटी को वी से दिखाऊं, तो ये मुझे क्या मिल गया? वॉल्यूम अपॉन सेकेंड इनटू डेंसिटी करूंगा तो ये हो गया मास अपॉन सेकेंड इनटू फिर से वेलोसिटी करूंगा, तब जाके मुझे मिल गया ये फोर्स, दैट मीन्स ma। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? रो ए वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर गया? डेंसिटी पे डिपेंड कर गया ना, डायरेक्टली रिलेटेड। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर गया, यानी कि एरिया बड़ा अगर खोल दोगे तो फ्लूइड का फोर्स ज़्यादा होगा, राइट। इस एरिया को मैं बढ़ा दूं तो फ्लूइड ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर,
यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। क्या है ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, ये है, ठीक। अब हम इस फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर वेलोसिटी कैसे आएगा? वेलोसिटी तो यहाँ गिवन नहीं है। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ साथ हमने एक और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था, वो था v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और ये h क्या होता था? ये h होता था फ्रॉम टॉप टू दैट एरिया ऑफ द होल। टॉप से ये डिस्टेंस होता था h, बॉटम से नहीं होता था, ठीक है ना। उसका मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा, आप लोग देख लेना डेरिवेशन को, या आपके बुक किसी बुक में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा विथ डायग्राम। अगर मैं बात करता हूँ, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं वेलोसिटी को टर्म को एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। ये जो हम लोगों ने वेलोसिटी डिराइव किया था वो किसी टैंक के लिए किया था। मान लो यहाँ पे होल है और ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, तो हम लोग फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से ही ना हाइट h लेते थे, तो यहाँ की वेलोसिटी आती थी। तो हम लोग लिखते थे अंडर रूट 2gh। ये जो h है वो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से लेकर के हमारे पास जहाँ तक होल है वहाँ तक के लिए ये हाइट गिवन है, h गिवन है। इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है, समझना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है कि ये फार्मूला कि हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। यहाँ पे क्या है देख लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कमिंग आउट, इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, क्योंकि हाइट जब अलग अलग होगी तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, माइंड इट। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो हम लोग क्या करें, वेलोसिटी v1 क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2gh1 और वेलोसिटी v2 यहाँ वाला लिखेंगे, दैट मीन्स अंडर रूट 2gh2 ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब जब लिक्विड इधर जब जाएगा आगे की तरफ, तो वेसल पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा ना। मोमेंटम अगर फॉरवर्ड अगर उसको मिल रहा है तो ये जो वेसल है इसको मोमेंटम बैकवर्ड मिलेगा। मोमेंटम हैज़ टू बी कंजर्व्ड, राइट। जैसे हम लोग फ्लोर पे अगर दौड़ते हैं तो हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि फ्लोर हम पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो मैं भी तो फ्लोर पे बैकवर्ड फोर्स लगाऊंगा ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो यही कहता है कि जब ये लिक्विड आगे जाएगा तो ये बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, यानी कि जो फोर्स F1 है वेसल पे इधर लगेगा, और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये फोर्स F2 राइट की तरफ लगाएगा, ठीक है ना। यानी कि F नेट जो आप फाइंड करोगे वो करोगे F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, बट डिफरेंस ही तो लेंगे ना, क्योंकि एक फोर्स लेफ्ट की तरफ है एक फोर्स राइट की तरफ है, टू वेक्टर्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग। अब फोर्स तो है हमारे पास, तो F नेट क्या होता है? रो A ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी और एरिया तो दोनों के लिए सेम है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो रो को आप रो रहने दो, A को A रहने दो। V2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको? 2gh2 मिलेगा। स्क्वायर करेंगे V2 का तो रूट हट जाएगा और ये क्या मिल जाएगा? 2gh1 मिल जाएगा, ठीक है ना। सो रो इंटू एरिया इंटू 2g ये हो जाएगा h2 माइनस ऑफ h1। तो h2 तो ये पूरा है, h2 का मतलब y2, सॉरी मैंने y2 लिया था, गलती से लिख दिया। अब मैं y2 ही ले लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर लिखवाते कुछ और हैं लिखते कुछ और है। तो मैं यहाँ लिखूंगा रो इंटू ए 2gy2 माइनस 2gy1, सो रो ए 2g y2 माइनस y1। ये y2 है, माइनस y1 करेंगे तो h मिल जाएगा मुझे, राइट। सो रो ए 2g इंटू h, इसकी जगह हमने h ले लिया। सो रो ए 2g इंटू h, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वेसल। ये जो पूरा रेक्टेंगुलर वेसल है उसका ये फोर्स आपको मिल गया, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट जरूर मिलेगा। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।